हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी ड्रीम्स। आज हम चैप्टर 7 फ्रैक्शंस का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। हम पहले कर चुके हैं। जैसे ए डायग्राम में फर्स्ट पार्ट इसका शेडेड है और सेकंड पार्ट अनशेडेड है, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? टोटल पोर्शन है 2, यानी कि डिनोमिनेटर इसका 2 हो गया और 1 पार्ट इसका शेडेड है, तो नोमिनेटर एज अ 1 हो गया। और बी पार्ट है, बी पार्ट में 1 2 3 4 पोर्शन हमें टोटल दिए हुए हैं, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू में डिनोमिनेटर की वैल्यू हुई 4 और 2 पार्ट हमारे शेडेड हैं और 2 पार्ट अनशेडेड हैं। तो शेडेड पार्ट की जो शेडेड पोर्शन है उसकी फ्रैक्शन क्या होगी? 1 2 2/4 हो जाएगी। और सी पार्ट है, इसमें 6 पोर्शन दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। ये जो पोर्शन है ये सभी इक्वल है, यानी 6 पोर्शन है टोटल, तो 6 हमारा डिनोमिनेटर हो जाएगा। और 1 2 3 पार्ट शेडेड है और 3 पार्ट अनशेडेड है, तो हमारा शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 3/6। हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये इक्विवेलेंट है या नहीं है, तभी हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर 1/2 है, यहाँ पर 2/4 है, तो 2/4 को जब हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेम वैल्यू से डिवाइड करेंगे, यानी कि 2 को भी हम 2 से डिवाइड करेंगे और 4 को भी हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 1 जा 2 1 आ जाएगा। जो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, तो 2 आ जाएगा। और सी पार्ट में 3 को भी और 6 को भी हम 3 से डिवाइड करेंगे। डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को हम सेम नंबर से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ भी 3 से डिवाइड करेंगे और यहाँ भी 3 से, तो 3 1 जा 3 1 आ गया और 3 2 जा 6, तो 2 आ गया। तो ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि इनका जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी तो वो क्या होगा? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। हमें सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी है। जैसे हमारे पास फ्रैक्शन दिया हुआ है 64:98, हमें इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम देखेंगे इसका यूनिट डिजिट 4 है, इसका यूनिट डिजिट 8 है, यानी कि हमें ये 2 से डिविजिबल है, तो 64 को हम 2 से करेंगे डिवाइड, 98 को भी 2 से करेंगे। ये 64 को 2 से डिवाइड करेंगे 32 आ जाएगा, 98 को 2 से डिवाइड करेंगे 49 आ जाएगा। अब हम देखेंगे 32 और 49 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी कि इनका HCF जो है वो 1 आएगा, तो इससे ज़्यादा सिंपल ये हो नहीं सकते, तो ये हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम 12 एंड 52। 12 में 2 हमारा यूनिट डिजिट है और 52 में भी 2 यूनिट डिजिट है, यानी हमारा ये 2 से डिविजिबल होगा, तो 12 को 2 से डिवाइड करेंगे और 52 को भी 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा, 52 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 26 आ जाएगा। ये अगेन हमारा यूनिट डिजिट 6 है, यहाँ भी 6 है, यानी कि इवन नंबर है दोनों, तो ये 2 से डिविजिबल होगा, तो अगेन 6 को भी 2 से करेंगे डिवाइड और 26 को भी 2 से करेंगे डिवाइड। 6 को 2 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, 26 को 2 से करेंगे तो 13 आ जाएगा। ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। हम इसे इसलिए सिंपलेस्ट फॉर्म कहते हैं क्योंकि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता एक्सेप्ट 1 के। इनमें ओनली 1 ही ऐसा फैक्टर होगा जो कॉमन होगा, तो ये हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 7.3 का। राइट द फ्रैक्शंस, ऑल दीज फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट। हमें डायग्राम्स दिए हुए हैं, हमें इनका फ्रैक्शंस वैल्यू लिखनी है और ये बताना है कि फ्रैक्शंस वैल्यू सभी इक्विवेलेंट है या नहीं है। फर्स्ट डायग्राम है जो, इसमें 1 पार्ट शेडेड है और 1 पार्ट अनशेडेड है, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी शेडेड पार्ट की। शेडेड पार्ट 1 है तो 1, टोटल पार्ट 2 है तो 2। सेकंड जो डायग्राम है इसमें 1 2 3 4, टोटल 4 पार्ट दिए हुए हैं, 4 लिख लेंगे। शेडेड पार्ट है 1 2, 2 शेडेड पार्ट है, 2/4। 2/4 को अगेन हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि दोनों इवन है, तो 2 1 जा 2, 1 आएगा। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। थर्ड जो डायग्राम दिया हुआ है इसके टोटल पार्ट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 टोटल पार्ट हैं। शेडेड पार्ट कितने हैं, 1 2 3, 3 शेडेड पार्ट है। हम 3 और 6 को अगेन डिवाइड करेंगे 3 से, क्योंकि 3 और 6 हैं जो 3 के मल्टीपल हैं, तो 3 से इसको अगेन डिवाइड करेंगे, तो 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा। एंड फोर्थ जो डायग्राम है उसमें टोटल पार्ट कितने दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टोटल पार्ट है। और शेडेड पार्ट कितने हैं, 1 2 3 4, 4 शेडेड पार्ट है। 4 और 8 इसको हम, ये इवन नंबर है तो हम 2 से डिवाइड करेंगे। 4 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। 8 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। 2 एंड 4 अगेन इवन नंबर है जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं, तो अगेन हम 2 से डिवाइड करेंगे इनको। 2 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 4 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। तो यहाँ पर देखते हैं हम, जो फर्स्ट पार्ट का जो फ्रैक्शन वैल्यू थी 1.2, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू ये आएगी, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू ये है और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू ये है। हमें ये फ्रैक्शन वैल्यू लिखनी थी, राइट दी फ्रैक्शंस। हमें ये फ्रैक्शन वैल्यू लिखनी थी अलग अलग डायग्राम की, और अगेन ये कैंसिल होने के बाद इक्विवेलेंट आई है, तो हम लिख सकते हैं यस ऑल दीज फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। फर्स्ट का बी पार्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। इसमें हमें डायग्राम दिए हुए हैं, 5 डायग्राम दिए हुए हैं। इसमें बॉल्स हैं कुछ, जो जिनमें कुछ बॉल शेडेड है और कुछ बॉल अनशेडेड है, तो हमें इनका फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में निकाला था, और ये बताना है कि ये इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल 12 बॉल दी हुई हैं, तो 12 लिख लेंगे डिनोमिनेटर में। और शेडेड बॉल कौन सी है, 1 2 3 4, 4 शेडेड बॉल है तो 4 न्यूमिनेटर में लिख लेंगे, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। हम अगेन 4 और 12 को किससे डिवाइड करेंगे, कॉमन फैक्टर इनमें क्या होगा, 4 और 12 में, 4 और 12 में कॉमन फैक्टर 4 है, तो हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 12 को 4 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा। अब नेक्स्ट डायग्राम में देखते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बॉल हैं, तो डिनोमिनेटर 9 आ जाएगा। 1 2 3 बॉल हमारी शेडेड है, तो 3 न्यूमिनेटर आ जाएगा।
ये हमारा फ्रैक्शन वैल्यू होगी इस डायग्राम की। हम अगेन इनको शॉर्ट करते हैं। 3/9 में कॉमन क्या आएगा, 3 है, तो हम 3 से डिवाइड करेंगे दोनों को। 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 9 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा। अब नेक्स्ट डायग्राम है ये, इसमें टोटल बॉल कितनी है, 1 2 3 4 5 6 टोटल बॉल है। और शेडेड बॉल कितनी है, 1 2 शेडेड बॉल है। 2/6 इसका फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। 2/6 में कॉमन क्या है, 2 और 6 में कॉमन 2 है, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। अब नेक्स्ट डायग्राम में देखते हैं, हमारे पास 1 2 3 वोल्ट टोटल है, तो हम लिख लेंगे डिनोमिनेटर 3 आ जाएगा। और एक बॉल इसमें शेडेड है, तो 1 लिख लेंगे न्यूमिनेटर, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी। अब इस डायग्राम में टोटल बॉल देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल बॉल 15 है, तो हमारा डिनोमिनेटर आ जाएगा 15। और शेडेड बॉल कितनी है, 1 2 3 4 5 6 शेडेड बॉल है, तो 6 और 12 में ये हमारा फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी। और 6 और 12 में कॉमन क्या है, तो 6 और 15 में कॉमन फैक्टर क्या है, 3 है, तो हम 3 से डिवाइड करेंगे। 6 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 15 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू की वैल्यू आ जाएगी। हम देखते हैं, जैसे इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 4/12 है, इसकी 3/9 है, इसकी 2/6 है, इसकी 1/3 है, और इसकी 6/15 है। लेकिन इनकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो क्या है, 1/3 1/3 1/3 1/3, लेकिन लास्ट डायग्राम में 2/5 है, तो हम ये लिख सकते हैं, नो ऑल दीज फ्रैक्शन और नॉट इक्विवेलेंट। ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। राइट द फ्रैक्शंस एंड पेयर अप द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फ्रॉम ईच रो। हमें 2 रो दी हुई है, ABCDE और 1 2 3 4 5, हमें 2 रो दी हुई हैं, हमें इनका फ्रैक्शन निकालना है और इनमें बताना है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन से होंगे, हम पेयर अप करने हैं। तो ए पार्ट दिया हुआ है सेकंड का, यहाँ पर 2 पार्ट दिए हुए हैं, एक शेडेड है एक अनशेडेड है, तो टोटल पार्ट 2 है, तो 2 लिख लेंगे डिनोमिनेटर, और न्यूमिनेटर में जो हम लिखेंगे शेडेड पोर्शन, तो शेडेड पोर्शन 1 है, तो 1 लिख लेंगे। और बी पार्ट में 1 2 3 4 5 6 इक्वल पार्ट दिए हुए हैं, जिनमें से 4 हमारे शेडेड पोर्शन है, तो हम लिख सकते हैं 4/6 हमारे टोटल हैं, तो 4/6। और सी पार्ट है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल पार्ट दिए हुए हैं, और जिनमें से 1 2 3 शेडेड पार्ट है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3/9। डी पार्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे टोटल पार्ट हैं, और 2 पार्ट हमारे शेडेड हैं, तो 2/8 हो जाएगा। और ई पार्ट में
4 पार्ट दिए हुए हैं, 1 2 3 4, 4 टोटल पार्ट हैं जिनमें से 3 पार्ट शेडेड है, तो 3/4 हो जाएगा। फर्स्ट में दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 पार्ट टोटल दिए हुए हैं, तो हम 18 नीचे लिख लेंगे और 1 2 3 4 5 6 हमारे 6 पार्ट शेडेड हैं, तो 6 लिख लेंगे। और सेकंड में क्या दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टोटल पार्ट हैं, तो 8 हमारे डिनोमिनेटर आ जाएगा। और 1 2 3 4, 4 पार्ट शेडेड हैं, तो 4 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 हमारे टोटल पार्ट हैं थर्ड में, तो 16 नीचे आ जाएगा। और शेडेड पार्ट हमारे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 पार्ट शेडेड है, तो 12 आ जाएगा। फोर्थ में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 पार्ट टोटल दिए हुए हैं, तो 12 हम डिनोमिनेटर में लिख लेंगे। और 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पार्ट शेडेड है, तो 8 लिख लेंगे। और फिफ्थ में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 टोटल पार्ट है, तो 16 डिनोमिनेटर आ जाएगा। और 1 2 3 4, 4 पार्ट शेडेड है, तो 4 आ जाएगा। ये तो हुए इनके फ्रैक्शन वैल्यू। अब हम इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। 1/2 सिंपलेस्ट है। 4/6 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम 2 से डिवाइड करेंगे दोनों को, तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म ये होगी 2/3। 3/9 को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 से 3 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा। 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। तो सी पार्ट की सिंपलेस्ट फॉर्म 1/3 हुई। और डी पार्ट के लिए 2/8 है, तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आएगी, हम दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। और 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हुई। ये 3/4 पहले से ही सिंपल है। अब फर्स्ट पार्ट की सिंपलेस्ट फॉर्म 6/18 को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, तो 6 से डिवाइड करेंगे, तो 6 को 6 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। 18 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। 4/8 है, 4/8 को 4 से डिवाइड करेंगे क्योंकि कॉमन में 4 है, तो 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। और 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। नेक्स्ट 12/16 है, तो इसको सिंपल करेंगे। 12/16 को 12 और 16 को जब हम कॉमन किया, इसमें 4 है तो 4 से डिवाइड करेंगे, तो 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। 8/12 में कॉमन 4 है तो 4 से डिवाइड करेंगे। 8 को 4 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा। 12 को 4 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा। इसमें 4/16 दिया हुआ है। 4/16 को हम 4 से डिवाइड करेंगे क्योंकि इनमें कॉमन फैक्टर 4 है, तो 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। तो अब हम देखते हैं ए पार्ट में सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, 1/2 ये है। और यहाँ पर देखते हैं 1/2 किसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। यहाँ पर 1/3 ये 1/2 है, तो सेकंड पार्ट की, तो हमारे पेयर बन जाएंगे ए और सेकंड।
हम इसको इससे मैच कर सकते हैं। सेकेंड है हमारे पास बी पार्ट। बी पार्ट में 2/3 है, सिंपलेस्ट फॉर्म। तो 2/3 हमारे फोर्थ पार्ट की आई है, तो बी को हम 4 से पेयर अप कर देंगे। बी पार्ट को 4 से पेयर अप हो जाएंगे। नेक्स्ट है सी पार्ट। सी पार्ट की सिंपलेस्ट फॉर्म 1/3 है, तो यहाँ देखेंगे 1/3 फर्स्ट पार्ट की है, तो वही फर्स्ट पार्ट से पेयर अप कर देंगे इसे। नेक्स्ट है डी पार्ट। डी पार्ट की सिंपलेस्ट फॉर्म 1/4 है, तो देखेंगे 1/4 यहाँ पर फिफ्थ पार्ट की है, तो फिफ्थ पार्ट को इससे पेयर अप कर देंगे। नेक्स्ट है ई पार्ट। ई पार्ट की सिंपलेस्ट फॉर्म 3/4 है, तो 3/4 देखेंगे थर्ड पार्ट की है, तो थर्ड पार्ट इससे पेयर अप कर देंगे। ये हमारा आंसर आ जाएगा। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर वीडियो। हम रिमेनिंग क्वेश्चन इस एक्सरसाइज की नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।